हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है यूजीसी नेट DTSB टीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अहम मवाद लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उर्दू अदब के मशहूर खिताब व अलक़ाब। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज का जो है पहला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी के बाग में एक नया सुर्ख फूल खिला है। सज्जाद जहीर ने किस शायर के बारे में ये कौल कहा है। आज का पहला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी के बाग में एक नया सुर्ख फूल खिला है। सज्जाद जहीर ने किस शायर के बारे में कहा है। तो ये कौल किसका है? सज्जाद जहीर का है। कौन सा कौल है? उर्दू शायरी के बाग में एक नया सुर्ख फूल खिला, ये किसका कौल है? सज्जाद जहीर का। ये किसके बारे में कहा गया है? फैज़, मजाज, कैफ़ी आज़मी, शाहिर लुधियानवी। ये किसके बारे में कहा गया? तो आप लोग जवाब दें। कैफ़ी आज़मी के बारे में कहा गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये जो है, अगर आप बीपीएससी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं और TET की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अहम है। आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, उमर खयाम ने किस को मौजूदा नस्ल का गालिब करार दिया था? शायर लुधियानवी, जान निसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी, मखमूर सईदी। तो सेकंड नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैफ़ी आज़मी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तोतिया हिंद किस शायर को कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है तोतिया हिंद किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो, अल्ताफ़ हुसैन हाली, गालिब, मीर। तो तोतिया हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है तोतिया हिंद। और आपका जो है गालिब को हैवान जरीब कहा जाता है। मीर जो है मीर तक मीर को ना खुदाए सुखन कहा जाता है, खुदाए सुखन कहा जाता है। ठीक है, और गालिब को हैवान जरीब कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? सर सैयद अहमद खान को, अल्ताफ़ हुसैन हाली को, गालिब को, मीर तकी मीर को। तो बर्नार्ड शायर किसे कहा जाता है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। पांचवा सवाल है, हिंदुस्तान का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? मोहम्मद मुजीब, आगा हसन काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, हबीब तनवीर। तो हिंदुस्तान का शेक्सपियर आगा हसन कश्मीरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी राइट हो जाएगा। इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर और मारूफ ड्रामा क्या है? अनारकली है। क्या है? अनारकली। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को सुल्तान का लक़ब किस बादशाह ने दिया था? तो अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, रजिया सुल्ताना ने, गयासुद्दीन ने। तो किसने दिया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने दिया था अमीर खुसरो को सुल्तान का लक़ब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, उर्दू शायरी का हुमर किसे कहा जाता है? दबीर को, अनीस को, हाली को, फ़ानी बदायूनी को। तो उर्दू शायरी का हुमर अनीस को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। 8 नंबर है, खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को दिया गया? दाग दहलवी को, जौक दहलवी को, हाली को, मोमिन को। तो खाकानी हिंद किताब किसको दिया गया है? जौक दहलवी को दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट होगा। शेख इब्राहिम जौक, जिसे जौक दहलवी भी कहते हैं, इसको दिया गया है खाकानी हिंद का खिताब। 9 नंबर क्वेश्चन है, शायर आजम का खिताब किसको दिया गया? ज़ौक़ को, दाग को, जोश को, फैज़ को। तो शायर आजम का खिताब किसको दिया गया? जोश मलिया वादी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, शायर आजम का खिताब जोश को किसने दिया था?
शायर आजम का खिताब किसको दिया गया है? जोश मलियाबादी को दिया गया है। लेकिन अब जो है शायर आजम का खिताब जोश को किसने दिया था? दया नारायण निगम ने, मौलाना हाली ने, फैज ने, दाग दहलवी ने। तो किसने दिया था? दया नारायण निगम ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? जिगर मुरादाबादी, अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी, जोश मलियाबादी। लिसानुल अस्र किसे कहा जाता है? तो अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस नाबिल निगार को गयूर जंग का खिताब तजवीज़ किया गया है? किसका? गयूर जंग का। कृष्ण चंद्र को, इसमें चुगताई को, डिप्टी नज़ीर अहमद को, अब्दुल हलीम सरर को। तो गयूर जंग का खिताब किसको दिया गया है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को दिया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा। डिप्टी नज़ीर अहमद को सबसे पहला नाबिल निगार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाबिल निगार, सबसे पहला नाबिल निगार कहा जाता है। इनका सबसे पहला नाबिल है मिर्रतुल उरूस। क्या है? मिर्रतुल उरूस है, जो कब लिखा गया है? 1869 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जीम नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में होगा और कलमा तैयबा का ताज हमारे सर पर होगा। किसने कहा था? शिबली नोमानी ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, सैयद सुलेमान नदवी ने, सर सैयद अहमद खान ने। तो यहाँ पे है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज जो होगा हमारे सर पर होगा। सर से क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है। किसने कहा? राम बाबू सक्सेना, हामिद हसन कादरी, एजाज हसन, जमील जालवी। मुसद्दस हाली जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है। ठीक है, जिसे सर सैयद अहमद की फरमाइश पर लिखा गया है। तो किसने कहा था इल्हामी किताब है? तो ये कहा था एजाज हसन ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, मुसद्दस हाली एक तारा है जो उर्दू के उफक शायरी पर तुलू हुआ है। यह किसका कौल है? एहतिसाम हुसैन, औल अहमद सरूर, राम बाबू सक्सेना, सर सैयद अहमद खान। तो ये किसका कौल है? राम बाबू सक्सेना का कौल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताब दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब। किसने कहा था? मजनू गोरखपुरी, एजाज हुसैन, अब्दुल रहमान बिजनौरी, औल अहमद सरूर। तो किसने कहा था? तो अब्दुल रहमान बिजनौरी ने कहा था। अब्दुल रहमान बिजनौरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, जीम हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सब आप है ना रिपीट करके रुक रुक के आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये जो है अहम क्वेश्चन है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या JSSC इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, STET की तैयारी कर रहे हैं, अदर जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से रिलेटेड, उसके लिए ये मुफीद होने वाला है। ठीक है, इससे सवाल 1 से 2 या 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आए? 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे गौर से देखें। 70 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल नीमो बहशी सिनफ़े शायरी है बकौल। किसका कौल है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, एहतिसाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, एजाज हुसैन। गज़ल नीमो बहशी सिनफ़ो सुखन है, ये किसका है? कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बवाए उर्दू किसे कहा जाता है? मीर अमन, मौलवी अब्दुल हक, जमील जालवी, हामिद हसन कादरी। तो बवाए उर्दू किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता है बवाए उर्दू जो है मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, अकाए उर्दू किस इंसा पर्दाज को कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मजनू गोरखपुरी, शिबली नोमानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अकाए उर्दू किसको कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। और बवाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। बवाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है और अकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है? दाग, जोक, आतिश, सौदा। तो पहलवान सुखन किस शायर को कहा जाता है 20 नंबर का? तो ये रफ़ी उस सौदा को कहा जाता है, मोहम्मद रफ़ी उस सौदा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट? डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, मीर के बाद दर्द व गम का शायर कौन है? फानी बदायूनी, जिगर मुरादाबादी, फ़ाइज़ अहमद फ़ैज़, सरदार जाफरी। मीर के बाद जो है दर्द व गम का शायर किसे तस्लीम किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ़ानी बदायूनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। फ़ानी बदायूनी को दर्द व गम का शायर कहा जाता है। बाईस नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का ऑस्कर वर्ल्ड मोहम्मद हसन ने किसको कहा है? मजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी, फ़ानी बदायूनी, फ़ाइज़ अहमद फ़ैज़। तो किसको कहा गया है? तो फिराक गोरखपुरी कहा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? बी हो जाएगा। फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए तो रघुपति सहाय, रघु ठीक है पति सहाय, ठीक है रघुपति सहाय। तेईस नंबर क्वेश्चन है, हाल माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। बकौल किसका है? मसूद हसन रिजवी, मोहम्मद हसन, रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद खान। तो यहाँ पर हाल, माजी और मुस्तकबिल दिया गया है, ठीक है। हाल, माजी, मुस्तकबिल 3 नाम दिया गया है। तो ये 3 नाम जो है यहाँ पर रशीद अहमद सिद्दीकी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा। हाल ही माजी के अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जाते हैं। ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। इसे आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा? मोहम्मद हसन, नियाज़ फतेहपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद खान। तो फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा है? तो 24 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, मोहम्मद हसन। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तदा की। शिबली नई और पुरानी तनकीद के बीच मुअल्लिक नज़र आते हैं बकौल। ये किसका कौल है? एहतसाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, और अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी। तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलीमुद्दीन अहमद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का खयाम किसे कहा जाता है? रियाज खैराबादी, मुस्तरीब खैराबादी, मजरू सुल्तानपुरी, अमजद हैदराबादी। तो किसको करार दिया जाता है उर्दू शायरी का खयाम? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रियाज खैराबादी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, इकबाल को इमामुल अस्र के नाम से किसने याद किया? इकबाल को इमामुल अस्र से किसने याद किया? अब्दुल माजिद दरियाबादी, और अहमद सुरूर, फिराक गोरखपुरी, जोश मलियाबादी। किसने याद किया इकबाल को इमामुल अस्र? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, अब्दुल माजिद दरियाबादी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए राइट हो जाएगा।
28 नंबर है कलीमुल अस्र का लक़ब किसको दिया गया है? अमजद हैदराबादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी। तो कलीमुल अस्र का लक़ब किसको दिया गया है? अमजद हैदराबादी को दिया गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है तर्जुमान हकीकत और शायर मशरिक का खिताब किस शायर को दिया गया है? फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी, इकबाल, जिगर। तो किसको दिया गया है? इकबाल को दिया गया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 30 नंबर है मुसव्विरे फितरत किस मजमून निगार का लक़ब है? ख्वाजा हसन निजामी, कृष्णचंद्र, फरतुल्ला बेग, इस्मत चुगतई। तो किसका है? ख्वाजा हसन निजामी का लक़ब है मुसव्विरे फितरत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 नंबर है विलादते तो मादरजाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खाना जात थी बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी, अबुल कलाम आज़ाद, हयातुल्लाह अंसारी, रईस अहमद जाफरी। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रशीद अहमद सिद्दीकी। ए राइट हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। 32 नंबर है जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसी है क्या है? किसका कौल है? वहीद अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फारूकी, सज्जाद जहीद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहीद अख्तर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है नज़ीर अकबराबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदाना सितारा है। किसका कौल है? औल अहमद सरूर, एहतिसाम हुसैन, अब्दुल मुगनी, कलीमुद्दीन अहमद। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शंदा सितारा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है क़यामत के रोज़ खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो? तो मैं यही कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। किसने कहा था? मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद खां, शिबली नोमानी, सुलेमान नदवी। तो किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खां ने कहा था क़यामत के रोज़ जब खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो तो मैं यही जवाब दूंगा, कहूँगा कि हाल ही से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। पैंतीस नंबर है मीर अमन को उर्दू नस्र में वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। बकौल शिबली नोमानी, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है अकबर की ज़िंदगी का मातम यही है कि उन्होंने नई रोशनी के नूर व तजल्ली को भी जुल्मत से ही ताबीर किया है। यह कौल किसका है? कन्हैया लाल कपूर, कलीमुद्दीन अहमद, पंडित किशन प्रसाद कौल, फरहतुल्लाह बेग। कौल किसका है? पंडित किशन प्रसाद कौल का कौल है अकबर की ज़िंदगी का मातम यही है कि उन्होंने नई रोशनी के नूर तजल्ली को भी जुल्मत से ही ताबीर किया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है इब्राहिम जोग को मलिकुस शोरा किसने बनाया? मतलब खिताब किसने दिया था? अकबर शाह शानी ने, दाग दहलवी ने, मीर तकी मीर ने, मीर दर्द ने। तो अकबर शाह शानी ने दिया था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मीर दर्द को क्या कहा जाता है? सूफी शायर कहा जाता है।
खुदाई सुखन जो होता है मीर तकी मीर को कहा जाता है। ठीक है, तो अकबर सासानी ने इब्राहिम जोग को मलिकुश शुरा का खिताब दिया था। 38 नंबर है, फ़ानी यासियात के इमाम हैं बकौल किसका कौल है? कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद खान, शिबली नोमानी। तो 38 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। 39 नंबर है, मीर उर्दू के शादी हैं किसका कौल है? गालिब, दाग, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। मीर तकी मीर जो है मीर उर्दू के शादी हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज किसने कहा? अब्दुल सलाम नदवी, शिबली नोमानी, सुलेमान नदवी, जोश मलिया बादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल सलाम नदवी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 10 सवालात बचे हुए हैं। ठीक है, टोटल 50 सवालात हैं। 41 नंबर है, आतिश इखलाक शायरी के बादशाह हैं किसने कहा? फ़ैज़, फ़िराक, जोश, मजाज। तो किसने कहा था? ये कौल किसका है? तो फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। आतिश इखलाकी शायरी के बादशाह हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर है, हाली ने सल्तनत मुगलिया के जवाल पर इस्लाम और इस्लामियों का मातम किया। अकबर ने तंजो जराफत से काम लिया और इकबाल नाराए जंग बुलंद किया। ये जुमला किसका है? कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, और अहमद सुरूर, सलाम संदरेलवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का रशीद अहमद सिद्दीकी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 नंबर है, उर्दू में तनकीद का वजूद फर्जी है, अक्ली 10 का ख्याली नुक्ता है, या माशूक की मौहूम कमर है। बकौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, और अहमद सुरूर, शिबली नोमानी। तो ये कौल किसका है? तो कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। उर्दू में तनकीद का वजूद फर्जी है, अक्ली 10 का ख्याली नुक्ता है, माशूक की मौहूम कमर है। कलीमुद्दीन का कौल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। 44 नंबर है, यह शख्स मुझको टैगोर और शेक्सपियर से कई हजार फीट ऊंचा नजर आता है। इकबाल के मुतालिक किसने ये राय दी? तो इकबाल को कहा जाता है ये मुझको टैगोर और शेक्सपियर से कई हजार फीट ऊंचा है। इकबाल के बारे में कहा गया है, तो किसने कहा था? ख्वाजा हसन निजामी, खुर्शीदुल इस्लाम, और अहमद सुरूर, सलाम संद यलवी। तो किसने कहा था? ख्वाजा हसन निजामी ने कहा था। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 45 नंबर है, एक ज़माना वो भी आएगा जब लोग गालिब की शायरी को भूल जाएंगे, तो ऐसे ज़माने में उनकी नस्र और उनके खतूत उनकी अजमत को बरकरार रखेंगे। गालिब के मुतालिक किसकी राय थी? और अहमद सुरूर, ख्वाजा हसन निजामी, ख्वाजा बासित, खुर्शीदुस्सलाम। तो ये किसका कौल है? और अहमद सुरूर का कौल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 46 नंबर है, फैज़ किसी नज़रिए के शायर नहीं एहसासात का शायर है। फैज़ किसी नज़रिए का शायर नहीं एहसासात का शायर है। बकौल नून मीम राशिद, मजाज, सरदार अली जाफरी, अख्तरुल ईमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नून मीम राशिद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 47 नंबर है, गज़ल का खमीर इसको मोहब्बत है। बकौल कलीमुद्दीन अहमद, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नोमानी।
गज़ल जो है खमीर इसको मोहब्बत है, ये किसका कौल है? ये जो है शिबली नोमानी का कौल है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन दाल राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, ख्यालात मखूज, वाक़फियत महदूद, नजर सतही, फ़हमो अदराक मामूली, गौर फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदनी दिमाग, वो शख्सियत औसत कलीमुद्दीन अहमद ने किसके बारे में कहा है? शिबली नोमानी, हाली, मौलवी अब्दुल हक, कलीमुद्दीन अहमद। तो किसके बारे में कहा है? तो हाली के बारे में कहा है। ख्यालात माखूज, वाक़फियत महदूद, नजर सतही, फ़हम अदराक के मामूली, गौर फ़िक्र नाकाफ़ी, तमीज़ अदनी दिमाग, वह शख्सियत औसत कलीमुद्दीन अहमद का ये कौल है। किसके बारे में कहा? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में कहा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, बेदी तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बकौल कृष्णचंदर, कुरतुल ऐन हैदर, मंटू, इस्मत चुगताई। तो ये किसका कौल है? मंटू का कौल है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आखिरी का क्वेश्चन 50 नंबर, किसने मुसद्दस अली को अपने लिए वजह निजात करार दिया था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, रशीद अहमद सिद्दीकी, सलाम संदे यलवी। तो किसने मुसद्दस अली को अपने लिए वजह निजात करार दिया है? तो सर सैयद अहमद खान। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाए? बी हो जाएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और मिशन स्टडी को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।